मुजवजा आईनी तरामीम की तफसीलात सामने आ चुकी हैं। जराए के मुताबिक आईनी तरामीम में 22 से जायद शिकें शामिल की गई हैं। बलूचिस्तान असम्बली की नुमाइंदगी में इजाफे की तरमीम भी शामिल है। बलूचिस्तान असम्बली की सीटें 65 से बढ़ाकर 81 करने की तजवीज दी गई है। मुजवजा आईनी तरामीम की तफसीलात सामने आई हैं। जराए का बताना है कि मुजवजा आईनी तरामीम 22 से जायद शिकों पर मुश्तमिल है। आइन की शिक 63, 51, 175 और 187 में तरमीम शामिल है। बलूचिस्तान असम्बली की नुमाइंदगी में इजाफे की तरमीम भी शामिल की गई। बलूचिस्तान असम्बली की सीटें 65 से बढ़ाकर 81 करने की तजवीज शामिल की गई है, जबकि मुनहरिफ अराकीन का वोट आर्टिकल 63 में तरमीम भी शामिल है। आईनी अदालत के फैसले पर अपील आईनी अदालत में सुनी जाएगी। जराए का बताना है कि आइन के आर्टिकल 181 में भी तरमीम किए जाने का इम्कान है। आईनी अदालत में आर्टिकल 184, 185 और 186 से मुतालिक दरख्वास्तों की समाअत होगी। हाईकोर्ट के जजेस को दूसरे सूबों के हाईकोर्ट्स में ट्रांसफर करने की तजवीज भी दी गई है। अनवर अब्बास हमारे साथ ही मौजूद हैं। अनवर, मुजवजा आईनी तरामीम की तफसीलात सामने आई हैं। 22 के करीब जो नकात हैं इस आइनी तरामीम है, इसको शामिल किया गया है इस बिल में। और इसमें बुनियादी तौर पर बलूचिस्तान असम्बली की नशिस्तों में इजाफे का मामला सबसे अहम है, क्योंकि बलूचिस्तान एक पसमानदा सूबा रहा है। बलूचिस्तान में हमेशा से आइनी हकूक़ का मामला काफ़ी ज़ोर शोर से उजागर किया जाता रहा है। लिहाजा इस तरमीम से बलूचिस्तान में जिस बलूचिस्तान असम्बली की नशिस्तों में इजाफा किया जाएगा, उससे काफ़ी फ़ायदा होगा बलूचिस्तान के अवाम को, अगर ये तरमीम मंजूर हो जाती है। इसके अलावा जो आईडी हवाले से, जजों के हवाले से, अदलिया के हवाले से मुख्तलिफ तरमीम शामिल हैं, जिसमें कि 184, 185 और 186 आर्टिकल में तब्दीली के हवाले से मामलात इस तरमीम में शामिल हैं। इसके अलावा जो केसेस के हवाले से, केसेस की ट्रांसफ़र के हवाले से मामलात शामिल हैं। जजों की रिटायरमेंट की मुद्दत के हवाले से मामलात इस तरमीम में शामिल हैं। इसके अलावा एक्सटेंशन के मामलात जो है, जजों की मुद्दत रिटायरमेंट को मज़ीद उसमें तोसी करने के हवाले से मामलात शामिल हैं। और मुख्तलिफ इस तरह के इस नौयत के अहम निकात शामिल हैं, इस अहम तरमीम शामिल हैं, जिनका बराह रास्त असर अदलिया के हवाले से मामलात पर पड़ेगा या बलूचिस्तान असम्बली के हवाले से मामलात पर पड़ेगा। लिहाजा ये तरमीम काफ़ी अहमियत की हामिल है। और यही वजह है कि हुकूमत की जानिब से गुज़िश्ता चंद रोज़ से मुख्तलिफ मुलाकातों का सिलसिला जारी है, सरगर्मियों का सिलसिला जारी है, ताकि भरपूर तरीके से आईनी तरमीम के लिए हमायत को हासिल किया जा सके। अच्छा अनवर, इससे पहले तो चीफ जस्टिस की रिटायरमेंट के बाद मोस्ट सीनियर जज चीफ जस्टिस बनता था। अब जो तरमीम करने जा रही है हुकूमत, उसमें इख्तियार क्या हुकूमत को ही दे दिया जाएगा कि वो 5 सीनियर जजेस में से चीफ जस्टिस सेलेक्ट कर ले? फिलहाल तो ऐसा लगता है जी बिल्कुल, अभी चूँकि इसकी तफसीलात मज़ीद सामने आना बाकी हैं, मज़ीद इसके नकात सामने आएंगे, तभी इसके हवाले से हतमी तौर पे कुछ कहा जा सकेगा। ताहम तवक्को ये की जा रही है कि जजेस की तादाद में इजाफे के हवाले से मामलात की निगरानी हुकूमत खुद करेगी अगर ये तरमीम मंजूर होती है। लेकिन जब तक कि मसवदा सामने नहीं आता, मज़ीद इसके हवाले से मालूमात दस्तियाब नहीं होती, इसके हवाले से कुछ कहना कबल YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज TV टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना